कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम माननीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य, गांव से पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति तथा मेरे आदरणीय गुरुजी और मेरे सभी छोटे बड़े भाई और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनिता बिसोर क्लास 10 से आज देश निर्माण और राष्ट्र प्रेम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में चल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग द बसंती चोला की इस आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युगों में अपना स्वाद गवा देने वाली औरत जब घर के हालात यूं होते हैं गिरते कि प्यार नहीं भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पटाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता नहीं चला, नहीं पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। जब इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 अंक में रखना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की जाम में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या इस तरह से आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है ना शिवालयों को जानता है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है ना वो शिवालयों को जानता है, पेट के भूखे एहसास और केवल भोजन के निवालों को जानता है, केवल भोजन के निवालों को जानता है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी चौथे पाठ निभाते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्रीय प्रेम। ये ना सरकार मेरी है, ना रोग मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। ये ना सरकार मेरी है, ना रोग मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम और ईसाई भी पैदा होता है, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होता, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चा इंसान की जरूरत है, केवल एक सच्चा इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हमारे देश का निर्माण तब संभव है जब देश में नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत को केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारे देश का निर्माण तब संभव है जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर
लगाएगा या निर्धन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस एक व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और इस मंच में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी आह्वान करती हूँ कि हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब आप में हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को